को बताएंगे इंजंक्शंस क्या होते हैं। इंजंक्शंस जैसे कि किसी भी प्रकार का स्टे ऑर्डर करना, लाइक जैसे कि आपने कोई भी सिविल डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, आप कोर्ट में जाते हो कि मान लीजिए जैसे आपका कोई प्रॉपर्टी है, सामने वाले बंदे ने उसमें कोई भी पोजीशन कर लिया हो या उसमें कोई भी डेवलपमेंट कार्य शुरू कर दिया हो, उसमें कुछ बनवाना शुरू कर दिया हो या कोई प्रकार का हस्तक्षेप कर रहा है। अब आप जाके सिविल कोर्ट में इंजंक्शन फाइल करोगे कि इस प्रॉपर्टी पे जो मेरा राइट है और इस पर रोक लगा दी जाए, जो सामने वाला बंदा है वो इस पर कोई भी निर्माण कार्य ना करे। तो इंजंक्शंस जो है वो CPC ऑर्डर 39 के तहत 3 तरह से होते हैं। पहला इंजंक्शन जो होता है वो इस प्रकार से होता है कि ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो प्रिलिमिनरी इंजंक्शन होता है, जैसे कि कार्रवाई आपने शुरू करी कोर्ट में, कोर्ट अभी उसके बारे में तुरंत फैसला नहीं करने वाली है, क्योंकि सिविल डिस्प्यूट जो हो वो लंबे चलते हैं, उनके बारे में सारी हियरिंग होने के बाद डिसीजन आने तक ऐसा ना हो कि आपका नुकसान हो, तो कोर्ट क्या होती है, प्रिलिमिनरी इंजंक्शन दे देती है, यानी कि एक तरह से रुक जाओ, अभी कोई निर्माण कार्य मत करो विपक्षी को। दूसरा जो है वो टेम्परेरी इंजंक्शन होता है, लाइक दिस, मतलब टेम्परेरी इंजंक्शन का मतलब होता है कि इसमें जब तक हियरिंग चल रही है, जब तक फाइनल इस मैटर को डिस्पोज नहीं कर देते, यानी फाइनल इस मैटर को हियरिंग करके समाप्त नहीं कर देते, कोई जजमेंट नहीं आ जाता है, तब तक चांसेस जो है वो आपने जिसने केस फाइल किया है उसके फेवर में भी आ सकता है और उसके अगेंस्ट भी आ सकता है। अगर फेवर में आए तो इंजंक्शन चलेगा, नहीं आए तो इंजंक्शन खत्म हो जाएगा, यानी कि टेम्परेरी है, चांसेस है कि आप केस जीत भी जाओगे, नहीं भी जीत जाओगे। थर्ड जो होता है वो होता है परमानेंट इंजंक्शन, यानी कि रुक जाओ, अब केस हर्ड हो चुका है, फाइनल जजमेंट आ चुका है, अब आप इसमें कोई निर्माण कार्य नहीं कर सकते हो, क्योंकि डिसाइड हो गया है ये प्रॉपर्टी जिस व्यक्ति ने पिटीशन फाइल की थी उसी की है, तो आपके पास कोई राइट नहीं उसमें कोई भी अतिक्रमण करने का, कोई भी निर्माण करने का, यानी कि परमानेंट इंजंक्शन लग गया है, अब इसमें कोई भी और है ना नहीं बाकी है। तो ये होते हैं 3 टाइप के, प्रिलिमिनरी इंजंक्शन, टेम्परेरी इंजंक्शन और तीसरा होता है परमानेंट इंजंक्शन। आई होप कि आपको समझ में आ गया।